हेलो फ्रेंड, आपका दृष्टि इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। माय नेम इज सचिन। आज हम 18 अप्रैल का करंट अफेयर देखते हैं। पहले एक क्विज है, थोड़ा हार्ड है, पर करके देखते हैं। चलिए, चैन यू फेई किस खेल से संबंधित हैं? दालों का सम्मेलन 2020 किस शहर में हुआ है? भारत में कितनी भाषाएं हैं जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है? ये आपको बताना है। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट है, हाल ही में जो विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT ने एक बिग बैंग, जो हमारी बिग बैंग थ्योरी है, उससे भी बड़े धमाके को ब्रह्मांड में देखा है। यह दूरबीन कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है हमारा, राल्डर एक्स क्या है, जो हाल ही में खबरों में था, इसे आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में दूसरे स्थान पर पदक तालिका में कौन सी टीम रही है, ये आपको बताना है हमें। अगर आपको फर्स्ट पता है वो भी हमें बता देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध रंग उत्सव हुआ है, ये किस राज्य में हुआ है, ये आपको बताना है। हाल ही में एक कार्टून किताब लिखी गई है, एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट। ये किताब है जो किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, ये हमें आपको बताना है। नेक्स्ट है, द सेंटर फॉर द वेलफेयर स्टडीज ने भारतीय आर्मी के साथ मिलकर कौन सा सम्मेलन आयोजित किया है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो 50 अरब डॉलर, कितना, 50 अरब डॉलर गरीब देशों को लोन देगा, किससे, कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। नेक्स्ट है, चलिए क्विज हमारा खत्म हुआ, अब इसके हम आंसर देख लेते हैं एक बार में जल्दी से, फिर हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चैन यू फेई किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ओके, कहाँ की हैं? तो ये चाइना की हैं। ओके, चाइना की खिलाड़ी हैं, ये दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। ओके, इन्हें हम तायुन से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, लेकिन कहाँ की है, ये ताइवान की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों का सम्मेलन 2020 किस शहर में हुआ है? तो वो किस में हुआ है? लोनावला में हुआ है। ओके, लोनावला कहाँ पर? पुणे, लोनावला पुणे में। ओके, भारत में कितनी भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो वो कितनी हैं? 6 है हमारी। और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने के बारे में चर्चा हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और इसका जो संस्थान है एक क्लासिकल लैंग्वेज का, वो कहाँ है? जो संस्थान है वो है मैसूरू में, मैसूरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ने जो बिग बैंग से बड़े धमाके की ब्रह्मांड में विस्फोट को देखा था, ये दूरबीन कहाँ स्थित है? पहली बात तो ये देखा गया था, कहाँ है वो? इंडिया में है। इंडिया में भी कहाँ? इंडिया में भी है वो, तो नेशनल, कहाँ? नेशनल सेंटर फॉर रेडियो, ओके, एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ है? पुणे में। ओके, कहाँ? पुणे, यहाँ स्थित है। ये किसके अधीन काम करता है? तो ये TIFR के अंतर्गत मुंबई में है ये स्थित, वहाँ इसके अंतर्गत ये काम करता है। तो इसकी फुल फॉर्म पूछता है तो क्या है? TIFR की अगर फुल फॉर्म पूछता है तो क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ओके, तो रखा कहाँ है ये पता है आपको? कहाँ रखा है? अभी बताया था मैंने, नेशनल सेंटर, ओके, एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में ये रखा हुआ है। नेक्स्ट है, राल्डर एक्स क्या है?
तो ये एक बम का पता लगाता है। किसका काम करता है? बम का पता लगाता है, पता लगाने वाला डिवाइस है। जो बंदूक का पता लगाता है उस डिवाइस का क्या नाम है? पार्थ। ओके, बंदूक का पता लगाता है तो उसका नाम, उस डिवाइस का नाम है पार्थ। जो बम का पता लगाता है उसका नाम है राल्डर एक्स। ओके, तो इसे किसने बनाया है अगर पूछता है तो इसे HERML एंड IRSL ने मिलकर बनाया है, जो कि DRDO के अंतर्गत काम करता है। कौन? HERML। ओके, इसकी फुल फॉर्म है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में दूसरे स्थान पर पदक तालिका में कौन सी टीम रही? तो इसका राइट आंसर है, कौन सी टीम रही थी इसके? सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी पंजाब, फुले यूनिवर्सिटी कहाँ है ये? पुणे में। और फर्स्ट पे रही थी कौन सी? पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, फर्स्ट पे रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी, सेकंड पे रही थी सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी, और थर्ड नंबर पर रही थी पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाबी। ओके, ये थर्ड थी, ये फर्स्ट थी, ये दूसरे नंबर पर थी। हाल ही में प्रसिद्ध रंग उत्सव किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था हमारा उत्तर प्रदेश में बरसाना मथुरा से हुआ था। ये मथुरा में हुआ था। यहाँ पे वो योगी आदित्यनाथ भी आए थे। हाल ही में एक कार्टून किताब लिखी गई है, एडवेंचर ऑफ ए डेयरडेविल डेमोक्रेट। ये किस व्यक्ति पर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बिरजू पटनायक पर। ओके, पटनायक पर लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट है, क्लेब ने भारतीय आर्मी के साथ मिलकर कौन सा सम्मेलन आयोजित किया है? तो वो है, कौन सा किया है बताइए? प्रज्ञान। ओके, प्रज्ञान किया है। ओके, प्रज्ञान कॉन्क्लूजन या कह सकते हैं हम इसे सम्मेलन, प्रज्ञान सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो $50 अरब गरीब देशों को लोन देगा जिससे वह कोरोना वायरस से लड़ सके? बताइए। तो इसका नाम है IMF, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी फुल फॉर्म पता है आपको? नेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, चलिए क्विज हमारा खत्म हुआ। आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार है नामक 20 लाख खुदरा दुकानों की एक श्रृंखला स्थापित करने की योजना बना रही है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। किराना बैंक, सुरक्षा स्टोर, कर्तव्य स्टोर या समृद्धि बैंक। तो इसका राइट आंसर है सुरक्षा स्टोर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दोहरी परत वाले खादी मास्क विकसित किए हैं? तो इसका राइट आंसर है KVIC ने खादी के मास्क दोहरे परत वाले तैयार किए हैं। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का राजकीय जो घाटा है फरवरी में सकल घरेलू उत्पादन GDP का कितना % है, ये आपको बताना है। तो इसका है राइट आंसर 5.07%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग नरसंहार की किस वर्षगांठ को चिन्हित किया है? इसका राइट आंसर है
101। ओके, जनरल डायर, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जलियांवाला जो कांड हुआ था उसमें। संगीतकार M.K. अर्जुनन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें किस भाषा में गाने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मलयालम में इन्होंने गाने गाए हुए हैं। कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी कर्ट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। दिल्ली, जयपुर, मुंबई या बेंगलुरु? बताइए, जो कर्ट्स है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, वेट करता हूँ मैं कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका राइट आंसर है जयपुर। जो कर्ट्स के फाउंडर उनका नाम है प्रदीप मेहता। ओके। नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार किस आकाशीय वस्तु पर सीधे हवा की गति मापी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर है ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ का मतलब होता है बौना। ओके। लेकिन इसका आकार जुपिटर से भी बड़ा है, जो कि पूरे सूर्यमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन उसे भी बड़ा नहीं कह सकते। ब्राउन जो ड्वार्फ है उसे भी ड्वार्फ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह एक तारा है। ओके, ये स्टार है और तारे ग्रह से बड़े होते हैं। ये तो आपको पता है, तारे होते हैं वो ग्रह से बड़े होते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा भी नहीं है कि हम इसे स्टार कह सकें, इसीलिए इसे ड्वार्फ बोला गया है। ओके। नेक्स्ट है कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे? तो इसका राइट आंसर है वो ब्रिटेन के थे। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा रेलवे स्टेशन वॉक थ्रू मास सैनिटाइजेशन टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन बन गया? तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद स्टेशन। यहाँ एक सुरंग बनाई गई है जिसमें से लोगों को चलकर निकाला जाता है और वहाँ वो ऑटोमेटिक सैनिटाइज हो जाते हैं। इसमें कई तरह की आयोडीन वगैरह गैसें निकलती हैं। ये कहाँ है? तो ये कालूपुर में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर है अहमदाबाद में, जो वेस्टर्न रेलवे के अधीन आता है। किसके? वेस्टर्न रेलवे के अधीन आता है। भारतीय रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, BK यादव, यानी विनोद कुमार यादव। ओके। और इसमें आप देख सकते हैं 2 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो लाइन फ्रेंडली बन गए हैं। एक है देहरादून, कौन सा? देहरादून है, और दूसरा हमारा चंडीगढ़। ओके। जो देहरादून है वो लगभग 15 दिन पहले बना था, और देहरादून को करीब 1 से 2 महीने हो गए उससे तब बना था। भारतीय रेलवे, हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे में अपना पहला जो अपशिष्ट ऊर्जा यानी वेस्ट एनर्जी प्लांट लगाया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला, वो कहाँ लगाया है? तो वो है भुवनेश्वर में लगाया है। ये कौन सी तकनीक पर काम करता है? तो ये पॉलीक्रेक तकनीक पर काम करता है। अपशिष्टक ऊर्जा का प्लांट लगाया है, वेस्ट एनर्जी प्लांट, कहाँ? भुवनेश्वर में। इसी के साथ रेल इंजन बनाने की फैक्ट्री जो है हमारी चित्तरंजन, जिसने लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा इंजन बनाने का। और भारतीय रेलवे ने एक आशिक देशा रोबोट भी भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाविषुवपना जो संक्रांति को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपको बताना है। बताइए कहाँ मनाया जाता है महाविषा को? तो ये है उड़िया में मनाया जाता है। और भी अदर फेस्टिवल हैं जिन्हें हम हैप्पी न्यू ईयर के फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। वैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ
पंजाब का है, फसल पकने के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट है विशु मलयान न्यू ईयर ऑफ केरला में मनाया जाता है। बिहू ये भी फसल पकने के बाद असम में मनाया जाता है। पंडुक ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोलिका ये बेंगलुरु बेंगली न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है।